फैमिली ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ से मेरे ब्रदर्स और फिर मेरी वाइफ ऑब्वियसली ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ बहुत ही अच्छे लोग मिलते रहे मेरी जर्नी में। सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका मनसुंदू शो में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि कलाकारी में पोंटा साहिब में काफ़ी मशहूर हैं। इनको कुलविंदर उर्फ कुल्स के नाम से जाना जाता है और कैमल ब्रांड हैं जो उनके एम्बेसडर बने हैं अभी नवे और काफ़ी एग्जीबिशंस भी किए हैं इन्होंने देश भर में। तो आइए जानते हैं इनकी क्या क्या प्राप्ति है और इनको क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं इस सब में करने के लिए। तो स्वागत है सर आपका कुलविंदर सिंह कुल्स जी। सर पहले तो मेरे को ये बताओ, ये कुल्स का ये इन्फॉर्मेशन, इसका ये नाम आपका कैसे पड़ा? अच्छा, इसके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पॉडकास्ट शुरू करने के लिए अच्छा टॉपिक है। नहीं, बिल्कुल। नाम मेरा बहुत बड़ा है कुलविंदर, और कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे मेरा नाम इतना पसंद नहीं है। अच्छा। पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि जिस स्कूल में मैं नवोदय में पढ़ता था तो मेरे जो सीनियर थी ना, पंजाब से इमिग्रेशन होती थी, उनका नाम कुलविंदर था। अच्छा। लड़की का नाम कुलविंदर था। अपने तो होते ही हैं लड़के और लड़कियों के नाम। अपने तो वैसे अब मेरा नाम अमनप्रीत है, लड़की का भी वही होता है लड़की का। और लेकिन दिक्कत क्या है, जो कुलविंदर नाम है वो बहुत रेयर है जी, है ना? जी, बहुत रेयर है। तो उसी रेयर में मुझे मेरे सीनियर मिल गए और मैं जो नवोदय वहाँ पर जाता हमारे कम्युनिटी से वो उनके, तो बहुत अजीब लगता था मुझे, तो मुझे पसंद नहीं आया कभी नाम, हालांकि थोड़ा बड़ा भी है। अच्छा। तो मेरे एक बार एग्जीबिशन में स्कूल में एग्जीबिशन था, तो यहाँ बैच लगा रहे थे सभी बनाकर अपने हाथ से। अच्छा। तो शॉर्ट उसमें नहीं, सभी अपना अपना नाम लिख रहे थे। तो मेरा फ्रेंड है अश्विनी, मेरा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मेरा नाम लिख रहा था, तो KUL पर आए ना तो वो छोटा पड़ गया उसके आगे। अच्छा। तो उसने SS कर दिया। फिर मैं जब लगा के घुमा तो सबने कैच किया कुल्स। हाँ, और फिर धीरे धीरे अब वो क्या करता था, हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो शाम को सेल्फ स्टडी होती थी और वो सीनियरिटी थोड़ी चलती थी वहाँ पे नवोदय में। तो हम क्या करते थे, वो जाते थे किसी भी क्लास में और वो जूनियर्स को बोलता था कि सभी आकर इनको बोलो कुल्स भैया, नमस्ते कुल्स भैया। मतलब मेरा नाम प्रॉपरली पकाया गया। ओके। तो वो धीरे धीरे मैं भी फिर हर जगह कुल्स लिख देता था। तो ये वहाँ से ये नाम पक गया। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सुना देता हूँ, काटना होगा तो काट देना। नहीं काटना क्यों रे। मैं इतना ज्यादा कुल्स लिखने लग गया था ना, ऑब्सेस हो गया था मैं इस नाम से। अच्छा। बचपना होता है जी। तो मैं कुल्स द ग्रेट लिखता था। मेरे जो स्कूल वाले अगर पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा। तो कुल्स द ग्रेट लिख देता था मैं हर जगह। और इतना कि ब्लैक बोर्ड पर पेंट हुआ है, तो नया पेंट हुआ है, तो उस पे गीले पे कुल्स लिख दिया। अच्छा। दीवारों पे कुल्स लिख दिया। तो एक हमारे ना केमिस्ट्री की मैम थे, नाम नहीं लूंगा मैं, उनको भी पता लग जाएगा वैसे। ओके। तो उन्होंने मुझे एक दिन क्लास लगा दी मेरी, बाहर बुला लिया गैलरी में कि तुम ये जो कुल्स लिखते रहते हो, ग्रेट लिखते रहते हो, कुल्स द ग्रेट, ऐसे लिखने से कोई ग्रेट नहीं हो जाता। काम करना पड़ता है ग्रेट, तब ग्रेट होते हैं। अच्छा। और जब जैसे आप बोल रहे हो, आप मैम हो और आप मेरे बोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ पीछे दीवार पे भी लिखा हुआ है कुल्स द ग्रेट और मैं सोच रहा हूँ मैम पीछे मुड़ के ना देख ले। तो जब मैं ये आर्ट फील्ड में भी आया तो मैंने इस नाम को पर्पसली रखा, ताकि जैसा कि मैम ने बोला था कि ग्रेट काम करना पड़ेगा, नाम ग्रेट बनाना पड़ेगा, लिखना नहीं है। तो मैंने ग्रेट लिखना बहुत पहले छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन अभी कुल्स नाम मेरा आर्ट फील्ड में चली जाता। चलो, जैसे मैडम ने कहा कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, ग्रेट बनाना, तो वही मैं पूछ रहा कि कुलविंदर कुल्स से कुल्स आर्ट्स तक कैसे पहुँचे? पेंटिंग तो मैं करता था स्कूल टाइम से ही, उतनी अच्छी, लेकिन स्कूल अपने बैच का मैं आर्टिस्ट था। क्योंकि हमारी तो पेंटिंग जब वही होती थी, वो एक घर बना लिया बीच में से नदी और एक पेड़ बना लिया, पीछे पहाड़, एक कुआं भी होता था साथ में। वो हमारी
इंडिया की नेशनल पेंटिंग जी कहते हैं उसको। जी 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 जी। हाँ, तो स्कूल में करते थे हम पेंटिंग। हम्म बैच का मैं अपना आर्टिस्ट था। और एक्चुअली क्या है ना, स्कूल मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि जो मेरे स्कूल के टीचर थे ना, आर्ट टीचर, वो बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट थे। ओके हालांकि स्कूल्स वगैरह में ज्यादातर ऐसा होता है कि थ्योरी वाले ज्यादा टीचर बन जाते हैं, जी जी लेकिन वो उनका प्रैक्टिकली कलर्स और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते थे। तो मैं उस टाइम स्कूल टाइम से मैं रूबरू हो गया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जी। और मेरे बहुत फैसिनेटिंग लगता था मुझे वो। ओके तो उसका कुलवीर किशन सर उनका नाम है। तो वो उनका भी बहुत रोल है मेरा इस आर्ट फील्ड में रुचि लाने का। अच्छा हालांकि मेरी एजुकेशन नहीं हुई है इसमें। ओके। कितना टाइम हो गया कुलविंदर जी आपको, ओ सॉरी कुल्स जी आपको इस फील्ड में, कुल्स आर्ट्स में? मैं करीब 7-8 साल से इस फील्ड में कंप्लीटली, अच्छा पूरी तरह से इस फील्ड में। वैसे अच्छा, तो आप काफी पहले से नहीं थे इस फील्ड में, आप बाद में आए हो? नहीं नहीं, मेरी एजुकेशन जो है आर्ट फील्ड से नहीं है। ओके। मैं मैं फार्मासिस्ट वही हूँ। पूछना चाह रहा कि आप फार्मेसी से हो, फिर आप ये कुल्स आर्ट्स की तरफ बिल्कुल अपोजिट कैसे? एक्चुअली अब स्कूल टाइम से मुझे आर्टिस्ट ही बनना था। ओके बट हमारे जिस जिस एरिया में हम हैं अभी, इधर इतनी अवेयरनेस नहीं थी जी आर्ट के लिए। और जब मैंने पेरेंट्स को भी बोला था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो उनका यही, उनके माइंड में कि नहीं चलती थी कि जो दीवारों पर या हम्म वो भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ उनको लगता था कि ये करेगा तो फिर तो कमाएगा कैसे कैसे। जी। तो उसमें उस टाइम उनकी भी गलती नहीं कहूंगा, वो तो अच्छा ही सोचते उस हैं। टाइम माहौल ही ऐसा हाँ, था। तो फिर वो तो मैंने किया नहीं, और फार्मेसी की, क्योंकि फार्मेसी हमारे सिटी में ही कॉलेज था, जी बाहर भी भेजना नहीं था उनको। जी तो इसलिए मैंने फार्मेसी कर ली, लेकिन मुझे हमेशा से पेंटिंग ही करनी थी। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था, हालांकि पता नहीं बचपने में सोचा या क्या, क्योंकि बाद में तो ऐसे बोल दो कि मैंने उस टाइम सोचा था, जी और जी। उस टाइम शायद बचपना ही होगा। मैंने उस टाइम सोचा था कि जब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा ना, हम्म फिर मैं अपने लिए पेंटिंग करूंगा प्रोफेशनली। तब भी मैंने सोचा नहीं था, अच्छा मैंने सोचा था कि अपने लिए पेंटिंग करूंगा, एग्जीबिशन करूंगा। अच्छा। और एग्जीबिशन का भी मुझे पता नहीं था होता क्या है, लेकिन मूवीज वगैरह में और बस जैसे करूंगा। ऐसे देखा था कि एग्जीबिशन करते हैं हम्म आर्टिस्ट, एग्जीबिशन करूंगा ऐसे सोचा था। तो जैसे फिर मैंने फार्मेसी की, हम्म। जैसे तैसे बिना दिल से जो भी की। अच्छा, बहुत होगी उल्टे थी कंप्लीट? उल्टे काम भी बहुत किए। तो लेकिन उसके बाद जॉब की मैंने फार्मा सेक्टर में ही। और फिर जब ओके। इनकम हो गई थी, हम्म। तो फिर मैं अपने कलर्स वगैरह लेकर आया और यूट्यूब से पहले स्टार्टिंग में सीखा था। अच्छा इसके बाद तो जर्नी आगे चल रही है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। ओके ठीक। इसमें आप मीडियम कौन सा यूज करते हो आर्ट करते हुए? मैं पेंटिंग में ऑयल पेंटिंग, ऑयल ऑयल। मीडियम में भी काम करता हूँ, एक्रेलिक में और वाटर कलर में, 3 मीडियम में बहुत ज्यादा करता हूँ। ओके इसके अलावा ग्रेफाइट, गॉश कलर और चारकोल भी करता हूँ। बट मोस्टली ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक और वाटर कलर भी मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैंने वाटर कलर बाद में शुरू की, ओके। तो लेकिन बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है वाटर कलर। फिर इसका आपने कैसे प्रॉपर कोई कोर्स वगैरह किया था या फिर ऐसे ही अंदर से आवाज आई? हाँ, एक्चुअली क्या है, जब मैंने, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब जी। मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग ही है, किसी को लगे चाहे नहीं ना नहीं लगे। बताइए। जो मैंने पहली पेंटिंग, जब मैं आपको बता दिया कि मैं कलर्स वगैरह ले आया था अम्बाला में एक शॉप से, मैं कलर और कैनवास ले आया, क्योंकि अच्छा उसकी भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि स्कूल टाइम में तो हम पोस्टर कलर वगैरह करते थे। जी वो पड़े थे मेरे पास, और मैं थोड़ा यूट्यूब वीडियो वगैरह मैंने देखे थे। हम्म। तो वो मुझे याद है कि शिवरात्रि का दिन था और थोड़े बांग के पकौड़े मैंने खाए थे। अच्छा। तो उस सुरूर में मैं शाम को राधा कृष्ण जी की पेंटिंग बनाने लग गया था। ओके। और वो उससे देख देख के ही मैंने, कॉपी पेंटिंग ही थी, तो मैंने उस रात में ही वो बना पेंटिंग कर ली थी, चाहे जैसी भी की। मैंने वो पेंटिंग, मेरी फ्रेंड के पास है अभी वो एक ओके पेंटिंग। तो वो वो मेरा स्टार्टिंग था। ओके। और उसके बाद मैंने यूट्यूब से इसे यूट्यूब से ही देख के जितना होता था किया। हम्म। लेकिन
बताऊं, पूरी स्टोरी बताऊं? बताइए, कोई बात, शॉर्ट में क्योंकि बता दिए, हाँ, पूरी बता दिए क्योंकि शॉर्ट कोर्स में। आपने बोला ना, कोर्स तो हम्म। किसी को ऐसे भी लग सकता है कि शायद कि यूट्यूब से ही, यूट्यूब से भी बहुत सीखते हैं, क्योंकि शुरुआत तो मैं डिनाई नहीं करूंगा यूट्यूब से, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से सीखा है और ऑनलाइन। फंडामेंटल के कोर्स किए जो आर्ट कॉलेज में सिखाते हैं, जो मैंने मिस किया वो मैंने बाद में सीखा। तो मेरा एक 2020 में बूंदी में एक वर्कशॉप थी, बूंदी राजस्थान में पड़ता है। ओके। वहाँ एक वर्कशॉप थी प्लेन एयर पेंटिंग की, आउटडोर जाकर सामने पेंटिंग करते हैं। ओके। कलारंभ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ, आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वो मेरा पहला वर्कशॉप था और पहला ही था मैंने किसी को अच्छा। ऐसे बाहर पेंटिंग करते हुए देखा था। उससे पहले सिकंदर सर को मैंने विजिट कर लिया था। ठीक ठीक ठीक। तो वहां पर मुझे विक्रांत सर मिले थे, महाराष्ट्र से, एक बहुत ही फाइन वाटर कलर आर्टिस्ट हैं। वो फंडामेंटल प्रॉपरली सिखाते हैं, उनका 7-8 महीने का कोर्स था। अच्छा। फिर मैंने वो ज्वाइन किया और मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा फाइनेंशियली भी, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप भी मुझे मिली थी, तो उनकी तरफ से भी मुझे सपोर्ट था। ओके। और मैंने किया, वो भी किया मैंने। उसके ठीक। बाद वर्कशॉप्स में भी कलारम के साथ मैंने बहुत वर्कशॉप्स किए हैं और कलारम ने भी मुझे बहुत, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे से ज्यादा मेरे जो साथ वाले हैं ना, हम्म। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके। उसको हाँ, उसमें कुछ मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि मैंने ये कर दिया, मुझे तो करना ही था। कुलविंदर भाई, एक मिनट, थोड़ा बहुत सा। हल्का बोल रहा है, मैं नहीं, ऊंचा बोलूं? बोल ठीक रहे। अब ये माइक ना आपका मेरी तरफ आ गया, ऐसा करूं? ऐसा ना होना कि मेरी आवाज ही आपकी उसमें आती रहे। नहीं, सही है। पर ये अद्दी हो जाना मन हाँ, लगता है। आपकी ना टी शर्ट लूज है ना। ये हाँ, अच्छे लाऊंगा और तो चल यहाँ लूंगा, पे लगा लो आप, सही है। है ना? अब सही, चलने दो। हाँ। तो हाँ, कंट्रीब्यूशन है ना जो, ठीक। एक्चुअली क्या होता है, हम भूल जाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है। जब एक लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, हमें लगता है हमने किया है। सही बात। हालांकि हमने कुछ, जो हमने किया वो भी हमसे परमात्मा ने करवाया, मैं जो पर्सनली मानता हूँ। जी जी और परमात्मा का ये रोल भी है कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की, जी। उसमें मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया। अच्छा। मतलब मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मैं कहूंगा टचवुड, चाहे वो कलारम हो, उसमें निशिकांत पालांडे सर है, मेरे फाउंडर है कलारम के, चिंते हाजरा सर है, फिर विक्रांत सर है, सिकंदर सर उससे पहले मुझे मिले थे, उनका सपोर्ट तो मैं भूल ही नहीं सकता। वो सुना है आपने कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी पूरी कायनात कायनात, उसको हाँ। मिलाने, तो आप फार्मेसी से थे, आपका पैशन ये था, बट जब आप इसमें आए तो सभी आपको सपोर्ट करने में लगे, बिल्कुल सही बात। है ना। क्योंकि जो हमारे मैं जब वो न्यू कमर्स कोई पूछता है ना मुझसे यूट्यूब इस पे इंस्टा वगैरह जी पर जी। कि हम क्या करें, हमारा दिल तो पेंटिंग करने का है, लेकिन इसमें क्या स्कोप है कि नहीं है, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो तुम चाहते हो ना, हम्म। जो यूनिवर्स है ना, तुम्हें वहां पर लेकर आएगा ही, चाहे बाद में लेकर आए चाहे कुछ। मैं बिल्कुल घूम कर आया हूँ थोड़ा, लेकिन वहीं पहुंच गया, सही। कुछ प्लान्ड नहीं था ये। बिल्कुल। मैं ये तो चलो मैंने कह दिया कि मैंने सोचा था कि एग्जीबिशन करूंगा, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था। इससे आगे बहुत रास्ता है, ऐसा नहीं है कि ये सब अल्टीमेट गोल है। मतलब यहाँ तक बिना सोचे चलो आए यहाँ थे। तक भी मैंने सोचा नहीं था इतना, मैंने बिल्कुल। तो सोचा था कि अपनी पेंटिंग करूंगा और एक एग्जीबिशन हम्म। कर लूंगा, जिसका मुझे मतलब भी नहीं सही। पता था। बिल्कुल। और लेकिन वो घूम कर आ ही गया, वो सब परमात्मा का, उनमें बिल्कुल। उसको मैं मानता हूँ, चाहे आप नहीं, वैसे परमात्मा का वैसे ही ना है माने सब कि कुछ। जैसे कि गुरुद्वारे में या मंदिर में ही है, लेकिन हाँ, है, रियल कुछ तो में है, है। कुछ तो है। अच्छा, एक मिनट भाई, कॉल आ गई, कट कर दी। ओदी कॉल आ गई। हेलो। हाँ, हट गया था। रसीद, एक मिनट, एक, एक मिनट, बस एक मिनट, रसीद दे दे। प्रॉब्लम था नहीं यार कुछ? ना ना, ओके चल रहा है, बढ़िया। नहीं नहीं, उधर कह रहे हैं। ना, और रसीद मांग रहे हैं। अच्छा, कॉल चल रही है, मुझे पता। खाने ने मंगाओ कुछ? हेलो भाई जी, वो कह रहे हैं इमिग्रेशन वाले कि जो पेमेंट जमा कराई है ना, कि उसकी
ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲ ਹੋ ਗਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ हाँ, मैंने खाना मैंने बता रहे ਚੱਲ खा ले। एडिटिंग ये नहीं करनी है ना? ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। अच्छा, एडिटिंग आप ही करते हो? चलिए यार, पर वैसे ना एडिटिंग जेड़ा बंदा आप करदा, ये अब बंदे ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਂ ਬਈ ਆਹ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। चल हुण कट दे इन्ना, मैं इन्ना कॉल कर लूं। और सुनाओ कुलस भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? एक मिनट यार तुसी पहला आई नवेड़ लो। हाँ जी, अब बताओ कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया। टेस्टी टेस्टी चाउमीन है कि जिंदगी है? दोनों। अच्छा, मजा आ रहा है आर्ट में? हाँ, ये एक्चुअली ये चीज तो मैं करना चाहता था, और इससे अच्छी ब्लेसिंग मुझे लगता है हो नहीं सकती कि जो हम चाहते हैं अगर हम वही कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। और फाइनेंशियली अप एंड डाउन हो सकते हैं किसी के भी, है ना? कोई भी अपना काम, अपने दिल के कुछ भी काम करना चाहता है तो उसमें अप एंड डाउन हो सकते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर मन की संतुष्टि की, सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि सब नहीं कर पाते वो जो करना चाहते हैं। और हर बंदा जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहता है, बट फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ ऐसी उसको कि वो कर नहीं पाता। पर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप वो चीज़ कर पा रहे हो, और मैं उसके लिए हमेशा ही शुक्रगुजार रहता हूँ। जो मेरी सबसे सुबह की पहली प्रेयर होती है वो मेरी यही होती है कि शुक्र है। फैमिली से सपोर्ट कैसा रहा आपको? फैमिली से सपोर्ट, क्योंकि शुरू में तो आपको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी। क्या कर रहा है ये, इसमें क्या फ्यूचर है? हाँ, ये मेरे पेरेंट्स का खासकर कंसर्न रहता है ये कि अभी डैडी का रहता है थोड़ा। ओके। कभी कभी क्योंकि वो बीच बीच में मुझे आइडियाज देने लग जाते हैं, अरे ये कल कह रहे थे ट्रेडिंग वाला काम थोड़ा सीख ले। अच्छा। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो अरे नहीं थोड़ा साइड में थोड़ा सेफ हो जा। मतलब उनको प्रॉपर ट्रस्ट नहीं है उस पर? नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा। अगर मैं उनकी जगह रह के सोचूं तो उनका कंसर्न नहीं है। उनको ये होता है कि दोनों भाई बाकी बिजनेस करते हैं तो कि एक भाई कहीं पीछे ना रह जाए। हाँ, किसको ऐसा ना हो कि बाद में अभी तो हम कंबाइंड फैमिली है तो, और टचवुड की जो मेरे ब्रदर है उनका तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट। मैं वही कह रहा हूँ, जब मैंने पेंटिंग शुरू की थी, मैं पहले काम करता था और रात को पेंटिंग करता था, जब मैं यूट्यूब से सीख के करता था। खाओ आप, रुक गए आप तो। तो अच्छा। मैं आवाज चेंज हो जाती है ना खाते में। कोई बात नहीं, नेचुरल आएगी ना आवाज से। तो वैसे मेरा फोकस, सारा ध्यान इसी पे है। मैं देख रहा हूँ आप कितना गा रहे हो। तो जब मैं शाम को पेंटिंग करता था, काम से आके अपने भाई और के साथ ही बिजनेस में काम करने लग गया था मैं, फार्मास्यूटिकल जॉब्स के बाद। तो फिर मैं रात को काम करता था। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो फिर मेरे ब्रदर ने ही मुझे बोला, मेरे बड़े भाई गुरप्रीत सिंह, कि अगर तुझे यही करना है तो यही कर ले। अच्छा। और थोड़ा अभी स्टार्टिंग में कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए तो
मैं वो भी कर दूंगा, ओके क्योंकि हम ऐसा था ना, अपना थोड़ा थोड़ा खर्चा लेते थे काम बिजनेस में से अपना सभी। तो उन्होंने बोला कि तू फुल टाइम यही कर अगर तुझे करना है तो, ओके ओके। और मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, थोड़े बहुत जो भी महीने का मैं दिया करूँगा जब तक तेरा सेटिंग नहीं आ जाती। तो ये तो मेरे लिए ऐसे था कि निकी और पूछ पूछ, और मुझे अंधे को दो आंखें मिल गई। हाँ, अब मुझे तो चाहता मैं भी यही था कि मैं फुल टाइम करूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता। और वो भी उस टाइम जब मैं एक्चुअली मैं 29 इयर्स का हो गया था जब मैंने पेंटिंग शुरू की है। ओके। उस और मेरी शादी भी हो गई थी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, 2-3 महीने हो गए थे। अच्छा। जब लॉकडाउन से 2-3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तो पेंटिंग करूंगा, हालांकि मेरा दिल है। तो उन्होंने वो आगे से बोल दिया कि तू पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग कर। तो मुझे और क्या चाहिए था। फिर वाइफ की सपोर्ट भी रही। फिर उनको डाउट तो रहता ही था, मम्मी को भी चिंता रहती थी कि पता नहीं फाइनेंशियली, लेकिन धीरे 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 मेरे को कभी इसकी टेंशन नहीं हुई। ओके। हालांकि अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कैसे चल गया उस टाइम खर्चा वर्चा मेरा। हालांकि घर से सपोर्ट रहती है, लेकिन आप घर से तो मांगते नहीं हो ना कि अपने खर्चे डेली के, वो तो आप फैमिली, अब शादी भी हो गई है। हालांकि पता है मुझे बैग। एक मिनट रुक के फोन आ रहा है। हाँ, तब तक मैं खा हेलो, लेता हूँ। हाँ जी भेज दे मैं इनवॉइस। नहीं ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਚ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਸੀਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। मैं एक और बात बता दूं, हम जो खा रहे हैं, स्टार्ट है, चल रहा है तो फोन में उन्हें नहीं कुछ ना करो, उन्हें बताओ उन्हें क्या करना, है? अच्छा अच्छा। उन्हें अपने आप ऑन करता हूँ। तो जो हम खा रहे हैं ना, ये पंजाबी रसोई से स्पॉन्सर्ड है हमारा, ठीक है ये ठीक है ना, बीच में अपनी ऐड भी चलनी चाहिए ना। नहीं नहीं ये ठीक है। अपना आर्ट्स का तो है ही है, चलो आर्ट का तो है ही है, उसके साथ अपना बिजनेस भी प्रमोट कर दो। पंजाबी रसोई सूरजपुर, ओके। हरिसन ग्रुप। पंजाबी रसोई भी दो है, एड्रेस बता दो। सूरजपुर बोल दिया ना। ओके ओके पंजाबी रसोई हरिसन ग्रुप वालों की। ठीक ठीक ठीक। हाँ हरिसन की भी प्रमोशन कर दी है, स्मार्ट। अच्छा कितने ब्रदर हो आप? कितने, 2 या 3? हम 3 भाई हैं। अच्छा। और बेसिकली उनका सपोर्ट बहुत ही, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, शादियां हो गई हैं, हम बहुत देखते। अक्कड़ बक्कड़ में चलो खा ले, लास्ट लास्ट रह गया कदी भाजी खा ले। अच्छा वो फ्राइज बड़े हैं, ठीक है हम खा लेंगे, कोई नहीं। अच्छा। शादी हो गई है तीनों की, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सभी अपना अपना देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने वही बोला है कि मैं Blessed. हाँ अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ थोड़ी इजी तो है ही, क्योंकि उनको पूरा दिन बिजनेस में रहना है और बहुत सारी चीजें होती हैं, मनी के प्रॉब्लम्स हैं, काम के प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है सुबह से लेकर रात तक। तो कंपैरेटिवली लाइफ मैं कह लूंगा कि शायद मेरी इजी होगी कि मेरा अपना टेंशन फ्री काम है, क्योंकि वो मैं चाह रहा हूँ वही काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो उनका ऐसे सपोर्ट रहता है कि तू कर, मुझे कहीं जाना है जा, और मुझे अगर ट्रेन पकड़नी है चंडीगढ़ से, क्योंकि यहाँ ट्रेन का प्रॉब्लम रहता है, चंडीगढ़ या अम्बाला से पकड़नी है तो मुझे भेजते हैं किसी को छोड़ने के लिए। अच्छा। और जब मुझे आना होता है तो फिर मैं टाइमिंग बता देता हूँ तो लेने भी भेज देते हैं। तो वही बात है कि हालांकि अगर वैसे सोचा जाए तो हाँ भाई अपने आप आ जाना या क्या, इतना भी तो चाहिए है, लेकिन नहीं, मुझको लगता है जिस एज में आप आगे हो ना, तो इस एज में जब शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं भाई पीछे हटने लग जाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ हाँ थोड़ा होता है कि अपने आप कर लेगा, ऐसा हमने ज्यादातर होता है। बिल्कुल ऐसा हमने आसपास देखा है, लेकिन मैं उस चीज में ब्लेस्ड हूँ और मैं इतना ज्यादा बोलता नहीं उन चीजों को, लेकिन हाँ जिसका क्रेडिट है उसको मिलना भी चाहिए जी। तो बात ये हो रही थी कि घर वालों ने फिर मना तो नहीं किया, धीरे धीरे जब सेटिंग आती गई। और मुझे याद है जब मैं पहले टूर पे जाना था तो उस टाइम तक
मतलब 1-2 साल हो गया था, मैं इतना ज़्यादा भी वो अभी बहुत अर्ली फेज में था, तो फिर मदर ने समझ आ गया था कि इसका दिल इधर ही है। ओके। तो वो ऐसे हो गए थे कि हाँ, तो जब मैं पहले टूर जाना था मुझे कोलकाता, मैं नहीं जा पाया था, तो उसमें मेरे वाइफ थोड़े थे कि अभी मत जाओ, कुछ अच्छा। ऐसा कंडीशन था। अच्छा। उसमें भी मदर थे कि नहीं, अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो जाओ। ओके। हालांकि मैं नहीं गया था, उसके बाद मैं फिर बूंदी राजस्थान वाले में गया था, जहाँ तब से मैं कलारम के साथ हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी अच्छा, है एक ट्रस्ट मुझे में। ये इसमें थोड़ी सी डाउट रहती है कि आजकल एआई का ज़माना है, ठीक है, कैनवास वगैरह प्रॉपर जो एप्स होती हैं इनमें सब कुछ बन जाता है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, आप चाहे इसमें पेंटिंग में बना लो, चाहे आप जिस मर्जी फॉर्म में, एआई प्रॉपर बना देता है आज के टाइम में। पर मुझे ये बताओ कि जो आपकी ये लाइन है, तो इसमें स्कोप है आगे आने वाले टाइम में कि ड्यूरेबिलिटी है इस चीज़ की? 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अच्छे से बता नहीं, दूं, ये क्योंकि मेरे ये को ना बहुत डाउट सीरियस। हमेशा रहता है। ये आपका डाउट नहीं है, ये बहुत लोगों का, और जो अपकमिंग जनरेशन है जी। जो कि जस्ट सोच रही है, कंफ्यूज है, आर्ट फील्ड में जाऊं क्या करूं, जी 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 ये उनके भी सवाल है। जी। पहली बात तो एआई एक्यूरेटली कुछ कर नहीं रहा है। ओके। तो अगर आप एआई से कुछ वैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी बनवा रहे हो तो उसको भी एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। दूसरा, पेंटिंग में भी ऐसे ही करता है वो, किसी के हाथ मोड़ देगा, किसी का फेस स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, तो वो तो एक्यूरेटली कर नहीं रहा है। अभी एक मेरे पास पेंटिंग आई है बनने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी, उसमें एआई का फोटोग्राफ उन्होंने मुझे दिया है थीम वहाँ से, लेकिन वो उसमें कुछ भी करेक्ट नहीं है। ओके। अगर करेक्ट होता तो वो वही लगाते। ओके। तो वो कौन करेगा, वो ह्यूमन माइंड करेगा। दूसरा क्या है, अभी बात ये आती है कि ये कहने वाले ये भी कहेंगे ना कि एआई धीरे धीरे और एक्यूरेट होता जाएगा जी जी। तो जब कैमराज आए थे ना, तब भी पेंटर्स को लगा था कि हमारा जॉब जाएगा, हमारी जॉब जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मशीनी काम ज्यादा होता रहेगा, तो जो जिस काम करने वाले लोग कम है, अहमियत उसकी बढ़ती वैल्यू जाएगी। बढ़ती जाएगी। जी। आज की डेट में जो भी हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं, जो भी हाथ से बनी हुई चीजें हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है अपने पुराने टाइम से। सही बात। और ये आगे आगे बढ़ती जाएगी, और हम तो देखते भी है। और दूसरा बात है ना, एक किसी ने मुझे रिसेंटली फेसबुक पर पूछा था, मैं पेंटिंग कर रहा था, कि इतनी मेहनत क्यों करनी जब हम HD क्वालिटी का प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। तो बात वही है कि एक इंसान वो गलत नहीं है। नकली के उसमें ही असली की पहचान होगी। जितना ज्यादा नकली आएगा उसी में ही लोग असली को ढूंढेंगे और उसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी बेस्ड चीजें कुछ बन नहीं रही हैं। तो जिसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, बात वही है कि एक इंसान मान लो घर बनाता है, एक इंसान फ्लोर के लिए पत्थर चूज कर रहा है ना, और एक इंसान का उतना बजट नहीं है, तो वो पत्थर जैसा दिखने वाला मैट लगा दे रहा है ना। पर वो पत्थर दोनों थोड़ी की होगा। लुक एक जैसी है, दूर से लुक एक जैसी लगेगी, सही। लेकिन दोनों का फील अलग है। सही। पत्थर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैटर करता है। आज की डेट में हम कोई लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे होटल में रहते हैं, घूमने जाते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस करने के लिए। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसकी वैल्यू मैटर करती है, और फिर ड्यूरेबिलिटी एक और प्लस पॉइंट है उसका। इसी तरह पेंटिंग है, वो पेंटिंग और पोस्टर, अब जिसका बजट पोस्टर का है, ऑब्वियसली वो पेंटिंग नहीं लगाएगा। तो सही है, पोस्टर अगर लगा रहा है अपने एरिया के हिसाब से, कैसे वेल मैनेज कर रहा है, तो टोटली उसमें कुछ गलत नहीं है कि पोस्टर लगा दिया। तो आज तक पोस्टर लगते ही आए हैं, तो पोस्टर में गलत नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको वो एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, वो फिर पेंटिंग के लिए जाएगा। जिसने अपने घर पे करोड़ों रुपया लगा दिया, अब वो उसके बाद वहां पर प्रिंट लगाएगा ऑर्डिनरी, जो कि वो 20 घरों में या मैक्सिमम वो मिल जाएंगे। तो उसने जो बाकी का अपना खर्च किया है ना, उस फील के लिए,
वो खत्म हो जाएगा। पेंटिंग में ना एक फील, जो आर्टिस्ट होता है ना वो अपनी एक फीलिंग डालता है कि मैंने ये चीज बनाई है, तो उसके Exactly. पीछे एक रीजन होता है एग्जैक्टली। कि ये यहाँ पे है तो इसका ये रीजन है। वो चीज आपको उसमें नहीं मिलेगी, वो इमोशन ऐड नहीं वो कर सकता इमोशंस नहीं मिलेंगे। एआई इमोशंस नहीं ऐड कर सकता। बिल्कुल। इमोशंस जो है ह्यूमन टच का इमोशन है ना, ह्यूमन टच से ही आएगा। जी जी जी। और फिर ये एक जरूरत वाली चीज नहीं है, ये भी मैं कहूँगा। ये ये शौकिया चीज है, जी ये लग्जरी है एक तरह से। जी, ये क्लासिक लग्जरी। हाँ, तो ये तो वही करेगा जिसको पोस्टर, जिसको नहीं वो लग्जरी चाहिए, तो जिसका बजट नहीं है वो नहीं, वो पोस्टर चूज करेगा, और कुछ बुराई नहीं है। जिसको वो फील चाहिए वो बिल्कुल। क्लासिक। पर मुझे तो ये लगता है कि जितनी ज़्यादा डिजिटल होता जाएगा आप लोगों की वैल्यू मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आई थिंक मैं भी ये मानता हूँ सब। और जो भी हम बात कर रहे हैं हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्योंकि Third आज person के का कुछ हो ज़माने में सकता ना है। हर चीज़ नकली है। थोड़े टाइम बाद बंदे असली को ढूंढेंगे। हम भी ऐसा करते हैं ना, जी। जब दो चीजों में हम लिखते हैं कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हम सही। तीसरी बार में सोचते हैं कि पैसा ज्यादा लगेगा तो चलेगा, पर क्वालिटी पर भाई क्वालिटी चाहिए, है ना। जी जी। पर वही बात है ना, अभी कुछ लोग अब इंस्टा पर ऐड सब बनाते हैं कि सस्ते में प्रीमियम लुक दीजिए। तो मैं ये स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ कि प्रीमियम लुक आप दे सकते हो, लेकिन प्रीमियम फील के लिए फिर प्रीमियम मनी स्पेंड करनी ही पड़ती है। ठीक है, अभी वॉलपेपर लगा के आप प्रीमियम लुक दे दो, एक्सपेंसिव लुक दे दो, ऐसा बोलते हैं वो, लेकिन उसका फील प्रीमियम नहीं आएगा जी। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। मैं वही कह रहा हूँ कि थर्ड पर्सन की कुछ भी राय हो सकती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो परम सत्य नहीं है। ऐसी मेरी फीलिंग है कि प्रीमियम लुक के लिए तो प्रीमियम मनी स्पेंड करनी ही पड़ेगी। जी 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 जी। अच्छा, जो हम बचपन में नॉर्मल वाटर कलर वगैरह यूज़ करते थे, वो डिब्बी में आते थे, वो अपना ब्रश किया और पेंटिंग कर ली, या फिर उसके बाद फिर वो डब्बियों में आने लगे। ठीक है, एक कलर। तो उसमें और जो आप ये कलर्स करते हो, इनमें कोई फर्क होता है या फिर सेम ही होते हैं? एक्चुअली जब वो हम यूज करते हैं ना बचपन में, जो बच्चे, वो एक पोस्टर कलर होते हैं। हाँ, पोस्टर कलर। हाँ, हमें ऐसे लगता रहा कि वही वाटर कलर होते हैं जी। पर टेक्निकली थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है उसमें। वाटर कलर एक बहुत ही प्यारा और ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसको थोपा नहीं जाता पेपर के ऊपर। बहुत पानी के साथ मिक्स करके उसके फ्लो को यूज करके, मतलब बहुत प्यारा मीडियम है। मुझे बहुत बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब। अच्छा। और पोस्टर कलर भी एक मीडियम है, वो भी एक आर्टिस्टिक मीडियम है, ऐसा नहीं है। नहीं यूज करते हो अभी भी आप वो? मतलब अच्छा क्वालिटी के यूज करते हैं। गॉश कलर अभी उसी को महंगे कपड़ों में मैं बोल देता हूँ कि गॉश कलर होता है वो। ठीक। उसके पिगमेंट थोड़े अच्छे होते हैं, उसमें बेस थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ वो भी यूज होते हैं। ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम आर्टिस्ट ग्रेड के आर्ट मटेरियल यूज करते हैं, और वो काफी कॉस्टली है। हालांकि पेंटिंग की कॉस्ट मटेरियल से नहीं होती, वो हमारा एक्सपीरियंस क्या है ना। क्योंकि आज से जो मैं 4 साल पहले शायद पेंटिंग बना रहा था जी, सेम पेंटिंग अगर मैं आज बनाऊंगा तो उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा, क्योंकि मैंने वो मेरा एक्सपीरियंस भी है। जितना ज्यादा आपका टाइम निकलता जाएगा इस चीज में, वो उतनी ज्यादा कॉस्ट एक्सपीरियंस ऐड होता है। और मैंने अपने एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने कहा, मैं विक्रांत सर का कोर्स लिया, फिर कलारम के साथ मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया, सीखा भी है। बहुत सारे मास्टर, मैं अभी किसी का नाम, बहुतों के नाम नहीं ले पाऊंगा तो, लेकिन हाँ मुझे पहले टूर पे एक गणेश हीरे सर है, पहली बार मिला था, उनका एक डेमो देखा था, इतना कुछ सीखा था ना उससे। तो मेरे लिए गुरु ही है वो, चाहे हम साल तक उनसे बात मैं तो कहता हूँ आप डेली किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सब आपके गुरु हैं, बिल्कुल, जिससे आप कुछ सीख रहे हो। एग्जैक्टली। तो हमने इन्वेस्ट भी किया है, इतने अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं हम भी, जो हमें लगता है कि इनके पास बहुत हमारे से ज्यादा नॉलेज है। हेलो, कट दे दो ना, तो चल लेना। तो अभी भी जो हमें लगता है ना कि
हमसे ज़्यादा नॉलेज इनके पास है, हम्म, हम आज भी उनसे सीखते हैं, उनसे क्लासेस लेते हैं, तो हम अपने ऊपर कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी तो जी वो जी सब चीज़ें ऐड होती है। जी जी वो उस चीज़ वो चीज़ जो है इसमें, अब न्यू कमर्स पूछते हैं कि पेंटिंग को प्राइस कैसे करें, ये इसको कभी बताया नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे कि भाई इतनी महंगी पेंटिंग क्यों दे रहा है, ये तो प्रिंट भी हो जाएगी, हाँ, या फिर इतनी महंगी, अब कई पेंटिंग्स तो करोड़ों में बिकती हैं और देखा जाए तो उतना उसमें होता नहीं है, आर्ट होती ये है क्या कि है इसमें हाँ। ऐसा। तो कई होते हैं हमारे जैसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो उसको आप हमको इजी वे में कैसे समझाओगे कि ताकि हम जैसों को समझ आ जाए कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है ये कि महंगी क्यों है? हाँ महंगी क्यों है। मैंने आपको बताया ना, हम्म फील हम्म और जो उसमें इमोशंस है, हम्म जो उसकी वैल्यू है, ओके और ड्यूरेबिलिटी एक प्लस वो बोलूँगा मैं, ओके क्योंकि पेंटिंग में जो हम आर्टिस्ट ग्रेड के मटेरियल यूज़ करते हैं, तो पेंटिंग की जो एज है वो 100 साल से ऊपर, 100 साल हम बोलते हैं, ओके। उससे भी ज़्यादा हो सकती है, 200 साल, 300 साल, म्यूजियम में जैसे पड़े पाँच पाँच अभी छः वैसे 600 साल। 500-500 साल पहले की हाँ, पड़ी 600, है। बहुत एशियंट टाइम के भी वो पड़े हैं ना। सही। तो इसकी ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी है, ये तो एक प्लस है। इसके अलावा पोस्टर और वो उसका जो फील है वो वो बिल्कुल नहीं, अलग है। वो नहीं आएगा। वो पोस्टर में, अब ऐसा नहीं, मैं गलत, फिर मैं बोलूँगा कि गलत नहीं है, जिसका बजट अगर पोस्टर का है, हम भी आज तक जब अपने टाइम में पोस्टर ही लगाते थे, है ना। लेकिन हाँ, जिसके पास पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट करता है उस फील के लिए, और उसमें वो वैल्यू है पेंटिंग में, जो कि हाँ ऑब्वियसली पोस्ट एक एक्सक्लूसिविटी है। अगर मैं अच्छे शब्दों में से कहूँ कि एक्सक्लूसिविटी है, ये अगर पेंटिंग है तो आपको ये आपके पास ही मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये जैसे पोस्टर है वो मिल जाएगा, है ना। ये एक्सक्लूसिविटी जिसको चाहिए, और वो वही ले सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। ओके, तो फिर हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं तो उनके लिए पेंटिंग का कोई शौक नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि बहुत टाइम चेंज हुआ है। हम्म पहले मिडिल क्लास आदमी सोचता नहीं था कि मैं पेंटिंग लगाऊंगा, है ना। सोच ही नहीं पाते सोच ही थे नहीं इतनी पाते। आज महंगी की महंगी। डेट में मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो स्पेशली चाहती हैं कि उनके घर में पेंटिंग हो, और फिर शास्त्रों में वो भी कैसे लें फिर। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग लाखों करोड़ों की होती है। हम्म पेंटिंग का प्राइस आपको, और आर्टिस्ट के उस पे भी होता है, कई बार आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं होता, है ना। या फिर अगर मान लो, अगर मैं अपनी पेंटिंग का बोलूँ तो जो छोटी वाटर कलर पेंटिंग है, मीन्स कि 11,000 से शुरू हो जाते हैं, है ना। ओके। अब मिडिल क्लास बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है ना, क्योंकि बड़ा पोस्टर लगाने से अच्छा है। फिर मैं कहूँगा कि पोस्टर को मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ कि घटिया चीज है कुछ, लेकिन हाँ, एक अगर वो फील चाहिए आपको, है ना, आपको एक्सक्लूसिविटी चाहिए, तो बड़ा पोस्टर लगाने से अच्छा अगर आप एक छोटी हैंडमेड प्रोडक्ट, चाहे पेंटिंग हो चाहे कुछ भी हैंडमेड प्रोडक्ट लगाओगे, तो वो आपको ज़्यादा एस्थेटिक और ज़्यादा एक्सक्लूसिव और एक करेक्टर देगा आपकी वॉल को, बजाय कि उस आर्टिफिशियल प्रोडक्ट के। ओके। तो मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, जी। उनमें भी वो लैक्स तक की पेंटिंग भी अफोर्ड कर लेते हैं। ओके। अब जिसको शौक है वो ये सोचता है कि चल 3 महीने भी मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करके, अगर, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। जी ये ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया और 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको बदलना है या खराब हो जाएगा। जी उसका जी। स्पेस बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, है ना, हाँ। लेकिन वो आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कि लोग अपने घर के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा, एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर पर लगाता है ना, अच्छा फ्लोरिंग करता है, अच्छी पेंट करता है, अच्छे सोफे लेता है, कैसे लेता है वो? सेविंग करके। सेविंग करके, क्योंकि शौक है कि मुझे यार ऐसा सोफा चाहिए, इसकी लुक बहुत अच्छी है। तो अगर वो एक मंथ से नहीं कर पा रहा है तो वो ऐसे करता है कि 2-3 मंथ में सेविंग करके कर लूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि ये एक क्लास है कि
चाहे आप सेविंग करके लो, जिस तरह जैसे हम कोई चीज़ प्रीमियम लेते हैं तो वो हमेशा मिडिल क्लास बंदा सेविंग करके लेता है, सेविंग करके लेता है। कोई लग्जरी चीज़ हो। हाँ, शौक तो के लिए ना, शौक के क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो तो उसमें तो फिर बंदे को जो तो हर महीने जरूरतें तो पूरी हो ही रही हैं। इसके अलावा जो शौक और मिडिल क्लास लोअर की बात कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास है उसके लिए तो उतना मुश्किल है ही नहीं, उसको तो सेविंग करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसको शौक होना चाहिए। मैंने देखे हैं कि बहुत पैसा लगाते हैं अपने घर पे, उनके पास बहुत पैसा होता भी है, लेकिन जब उनको पता लगता है यार पेंटिंग है 50-60 हजार खर्चने पड़ेंगे, 1 लाख खर्चने पड़ेंगे, यार इतने में तो मैं कुछ और कर लूंगा। एक्चुअली क्या है, एक तो उनको उसका फील का एक्सपीरियंस का पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं लिया उन्होंने कभी, है ना। तो ये बात होती है, जिसको करना है वो तो बोलता है कि जिसको पसंद आती है ना वो बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए तो हैंडमेड प्रोडक्ट ही चाहिए मुझे जी। क्योंकि वो जो पेंटिंग है आपकी दीवार पे कुछ भी लगा हुआ है ना, वो आपकी दीवार को करेक्टर देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया, आपका माइंड सेट होता है, आपका माइंड सेट। आप दीवार देख के ना बंदे का वो बता सकते हो। अब जैसे महाराजा रणजीत सिंह किया तो ये आपका माइंड सेट देता है कि हमें हमारा राज था एक, हाँ, हम अपने हेरिटेज से कितना प्यार करते हैं, कि एक हमारा खालसा राज हुआ है, उसके लिए बिल्कुल ये माइंड सेट होता है। हाँ, इंस्पिरेशन है एक, है ना, बिल्कुल, कि वो अपने राज में ना किसी को फांसी दी ना कुछ किया, है ना। और महाराजा रणजीत सिंह का राज एक ऐसा था कि वहाँ पे एक स्टोरी है कि एक कुत्ते के गल में सोने का वो डाल के कैंठा पूरे उसमें घुमाया गया और किसी ने भी उसको हाथ नहीं डाला। मतलब लोग इतने ज़्यादा उसमें थे, अच्छे उसमें। मैं खैर नहीं ये स्टोरी फर्स्ट टाइम नहीं, ये लेकिन है एक, और एक हर किसी को अथॉरिटी थी कि मान लो हर धर्म को एक प्रॉपर वो थी, चाहे हिंदू, ठीक है। और इतना बढ़िया राज था कि उसमें जो सेनापति थे वो हर उससे बुलाए गए थे, बाहर से लोग, बाहर से हमारे यहाँ पर अंग्रेज एक तरह से पढ़ाई करके आते थे, जैसे अब हम आइलेट्स करके जाते हैं ना, आइलेट्स करके बाहर। अच्छा। तो उस टाइम जो वो थे वो यहाँ पर वो हमारी गुरमुखी सीख कर आते थे, क्योंकि हमारा राज इतना बढ़िया था। वो उनके नाम भूले, एक तो अल्फ्रेड था, पता नहीं कौन था, दो तीन बाहर के भी वो जनरल थे जी, खालसा राज जी। चलो, मतलब कि हाँ वही है कि एक आप बोलते तो मेरे को खाने का मौका मिल जाता तो बोलते रहता। बिल्कुल। तो वॉल पर जो लगा है ना वो आपका करेक्टर, आपका भी करेक्टर डिफाइन करता है और एक वाइब क्रिएट करता है। जी 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 जी, है ना। अब लोग नकली प्लांट्स लगा लेते हैं घर में, है ना। जब नकली लगा सकते हैं तो असली क्यों लगाएं? असली में पानी भी देना पड़ेगा, शायद सूख भी जाएगा, मे भी थोड़ा इधर उधर गिरेगा भी, लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस है ओरिजिनल प्लांट का, जो इसका फील है वो इसी का है, वो नकली में आएगा ही नहीं। ओके, जी जी जी, बिल्कुल। ऐसे ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटिंग के बारे में, मैं तो बोलूंगा फोटोग्राफ को बहुत लोग ये कर देते हैं कि हाँ, जब आर्टिस्ट ऐसा कर देता है कि जब पेंटिंग वाला बंदा दूसरी चीज को कई बार नीचा दिखा देता है, जैसे किसी को ऐसा ना लग रहा मैं पोस्टर को नीचा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट आर्टिफिशियल और हैंडमेड की बात हो रही थी। तो ऐसे ही ना कई बार आर्टिस्ट लोग ऐसा कर देता है कि नहीं फोटोग्राफ नहीं पेंटिंग, फोटोग्राफ भी एक आर्ट है, फोटोग्राफ भी है ना। तो फोटो अगर कोई बोलेगा ना कि इसकी फोटोग्राफ सस्ती पड़ेगी, नहीं, अगर आप अच्छे फोटोग्राफर से एक्सक्लूसिव शॉट चाहते हो, उसका भी एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ, एक्सक्लूसिव शॉट चाहते हो तो वो भी आपको उतना ही कॉस्ट करेगा। अच्छा, मुझे एक ये और डाउट है आपके इसमें कि जैसे कि हम इसमें देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पर कि किसी ने ऐसे ब्रश मारा, लाइन लगी, ऐसे ये सब किया, और एक तो मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, ठीक है, और लोग उनको खरीद भी रहे हैं। और दूसरी साइड जैसे आप हो, आप एक प्रॉपर उस चीज़ को बनाते हो, अब उसमें फील डालते हो, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये आपके साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है कि आपने इतनी मेहनत की है और वो ऐसे ऐसे करके वो ज़्यादा वो लेके जा रहे हैं? मैं भी उन्होंने इस पे मेहनत की है बहुत ज़्यादा। उसमें क्या मेहनत है?
हमें लग रहा है ना इसमें कोई मेहनत नहीं है, मैं भी की हो, मैं नहीं कहता कि नहीं की होगी। एक्चुअली क्या है ना, आर्ट का बहुत वास्ट फील्ड है। ओके। जब हम फाइन आर्ट की बात करते हैं तो पेंटिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है। फाइन आर्ट में म्यूजिक आ जाता है, ड्रामा आता है, स्कल्पचर आता है ना, 5-6 चीजें आती है, तो 6 आई थिंक वो है। Okay. उसमें एक पोर्शन है विजुअल आर्ट जी। फिर विजुअल आर्ट में 2 आते हैं, पेंटिंग और स्कल्पचर। ओके। जिसको कि हम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको देखकर हमें अच्छा लगता है, कुछ फील होता है ना स्कल्पचर में और पेंटिंग में। इसके प्रोसेस में वो नहीं होता, जैसे म्यूजिक एक परफॉर्मेंस बेस हुआ है ना, आर्ट है, तो ये विजुअल आर्ट है। तो इस विजुअल आर्ट में फिर जब पेंटिंग में आ जाता है तो उसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज है। रियलिस्टिक आर्ट है, कुछ लोग हाइपर रियलिस्टिक करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, उसमें भी अलग अलग आता है, कोई क्यूबिज्म है, कोई कुछ है, कोई आपका कुछ है। कहने का मतलब है कि वो भी एक आर्ट है। वो भी एक आर्ट है, लेकिन अब हर इसमें मैच्योर और इमेच्योर वो भी है। ओके। जैसे अगर कोई रियलिस्टिक कर रहा है तो उसमें मैच्योर आर्टिस्ट भी हैं और कुछ इमेच्योर भी है ना। तो ऐसा ही जो वो मॉडर्न आर्ट है, आजकल ट्रेंड को देख कर हाँ, तो ऐसे मॉडर्न आर्ट में भी है, बहुत मैच्योर आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है, और वो बहुत उसमें अपना बहुत कुछ देते हैं उसमें, है ना, और बहुत ही मैच्योर वो भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल देता है कि अरे ये क्या है, इसने चींटे वींटे मारे। तो मैं भी ट्रेंड के हिसाब से भी हो सकता है कि वो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो। लेकिन हाँ, मॉडर्न आर्ट भी एक बहुत मतलब मैं पर्सनली एब्स्ट्रैक्ट नहीं, आप उसको देखकर आप डिमोटिवेट नहीं होते कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये ऐसे ज्यादा हमसे वो कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, यही एक चीज है जो मुझे लगता है कि हमें अलग बनाती है। ओके। बेसिकली मुझ में ये चीज नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पर नहीं करते, तो उनको शायद हम बुरे लगते होंगे कि ये काम करते हैं और फिर इतनी शोशेबाजी कर देते हैं ना। उनको शायद हम बुरे लगते होंगे, इसलिए शायद हमारे जैसा काम करने वालों को कोई और लगे कि यार ये तो चींटे मीटे मारे और इनको इतना वो हो रहा है और इनकी इतनी महंगी। नहीं, सबका क्या पता उसने क्या मेहनत की हो, क्या पता उसका मेन आर्ट हो ही ना, उसका मेन वही हो प्रेजेंटेशन करना, कैसे प्रेजेंट करना। जी जी, एक मिनट भाई रुको। हाँ ठीक है, तो हेलो, हाँ कुछ चाहिए हो गया जी, चलो शुक्र है। चाउमीन ना ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਲਾ ਕਰ, क्योंकि चाउमीन ਉੱਤੇ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਨਵੇੜ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣੀ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो पता क्या है इसमें होना तू वो भी नहीं किता मम्मा, तो मैं काम कराऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ थे नेचुरल रखना, इतना भी नेचुरल नहीं रखना सी यार। पता क्या, अच्छा ये जो आपने पूछा कि उनको देख के आपको पता क्या, ये तब लगता है अगर हमें अपने आप से इनसिक्योरिटी हो। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि ना, जो एब्स्ट्रैक्ट करता है जी, उसको लगता है कि ये रियलिस्टिक वाले में क्या है, ये तो देखकर बना दिया जी। जो रियलिस्टिक करता है उसको लगता है कि ये हाइपर रियलिस्टिक में क्या है, ये तो एकदम एक ये कोई आर्ट थोड़ी है। जो रियलिस्टिक वाला बोलता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट वाले ने क्या कांटे वांटे मार दिया, आर्ट थोड़ी है। लेकिन नहीं, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने इमोशंस हैं। हाँ, मैंने वही बोला कि शायद वो कांटे मारने के लिए भी कितना टाइम उसने भट्टी में अपने आप को। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जिसमें फॉर्म नहीं होती, लेकिन उसमें इमोशंस होते हैं, वो कलर्स के साथ, शेप्स के साथ। एक मैं वीडियो देख रहा था, शायद आपने देखी हो, कि फॉरेन में एक कहीं पे काफी
या तो एग्जीबिशन था वो या क्या था, कोई बात नहीं, बैठ जाइए आराम से, ये चीज़ आई ना बिल्कुल। तो फॉरेन में कहीं एग्जीबिशन था, तो जहाँ आर्टिस्ट ने नीचे एक वो रखी हुई थी, कैनवास होती है, उसने ब्रश लिया और सिर्फ ऐसे घुमाया, शायद देखी होगी आपने, तो उसको घुमाने के लिए भी शायद उसका कितने टाइम का वो हो गया, और लोग इतने उससे वो हुए थे। पता क्या मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना उस पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि ऊपर कुछ टांग देते हैं, उसमें कंटेनर में फिर कुछ छेद कर देते हैं और घुमाते हैं, उससे उस पे बनते हैं। मैं भी उसके लिए मेहनत करते हो। लेकिन कुछ एक चीजें जो मुझे बेहूदी लगती है, बेसिकली मुझे ही लगती है, उसमें उनका भी शायद क्या उनको तो कुछ नहीं पता है ना। जैसे एक केला सेल हुआ था, बहुत महंगा, केला लगाया था उसके ऊपर स्टिकर वाला। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी अब उनके ख्याल में उनको उसका कुछ नहीं, उसने जब वो डिजाइन बनाया ना, वहां पे दुनिया इतनी पागल होगी जैसे उसने पता नहीं कितनी वो बना दी। ऐसे ऐसे बहुत ना कुछ उल्टा सीधा भी करते हैं और उस पर बहुत ज्यादा अच्छे रिएक्शन देते हैं लोग। मुझे वो पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा आर्ट नहीं है वो। फिर बात वही आ गई कि वो मुझे लगता है। लेकिन अगर उनको शायद ऐसा लगता वो ना करते, उनको उनका कुछ रहा होगा बेसिकली। हम और जब हम आर्ट उसमें जितना भी देखते हैं तो वो इतना वो बेहूदगी थोड़ी लगती है। और शायद ये वर्ड अच्छा नहीं है बेहुदा, मुझे भी कुछ मतलब उसको आर्ट आप नहीं हम उसको कैटेगरी में नहीं रखते। तो जैसे आपका इस फील्ड में एक आइडल होता है हर एक का, आपका कौन है? मेरे बहुत सारे आइडल, मेरे जितने गुरु हैं ना सारे मेरे आइडल हैं। ओके। और बहुत सारे लोग जो अच्छे आर्टिस्ट है वो फॉरेनर उनके ज्यादा फेवरेट होते हैं। लेकिन मैं सीखा जिनसे हूँ, मेरे भी वही फेवरेट है। सबसे पहले मैं मिला हूँ सिकंदर सर से, चंडीगढ़ से हैं, कलाकार और इंसान। मैं जब उनसे पहली बार मिला, मैं तो उनको देखता था सोशल मीडिया पे, वो ऋषिकेश आए हुए थे फैमिली के साथ घूमने। कभी उनसे बात नहीं की थी मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, सर आपसे मिलना है, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप ऋषिकेश आए हो, अगर पोंटा से होके जाओगे तो मिल सकते हो तो बताना। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, उन्होंने अपना नंबर भेज दिया साथ के साथ मुझे और बोला कि 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, कॉल कर लेना। फिर हम पोंटा गुरुद्वारा मिले अपनी फैमिली के साथ, कोई टाइम नहीं देता, उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटा दिया। अच्छा। बहुत कुछ डिस्कस मैंने उनसे किया आर्ट के बारे में। वो पहली बार था जब मैं, और पहला कोई आर्टिस्ट था उस लेवल का जिनसे मैं मिला। फिर मैं उनके स्टूडियो पे भी गया, ये बोल के गया कि सर स्टूडियो देखने आना है, मैंने अपने स्टूडियो की सेटिंग करनी है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि कोई आता है तो अपना छुपा लेते हैं सिस्टम जी, लेकिन मैंने उनको उन्होंने बोला कि हाँ मैं इस दिन फ्री हूँ, आ जाना। तो मेरे सबसे पहले अच्छा, उससे पहले ऑनलाइन मेरे प्रकाशन पुतुल सर करके एक आर्टिस्ट है केरल के, बाहर रहते हैं अरब कंट्री में। तो उनसे मैंने लॉकडाउन के टाइम में क्लासेस ली थी। तो सबसे पहले मेरे स्कूल के कुलबीर किशन सर, फिर प्रकाशन पुतुल सर, फिर सिकंदर सर, और फिर कलारम में जुड़ा निशीश कांस पालांडे सर और अचिंत्य हाजरा सर। वहीं पर मुझे विश्वाल सर, विक्रांत सितोड़े सर, गणेश हीरे सर। मेरा एक ब्रदर है, PhD की है उसने अभी आर्ट में, कपूरथला पंजाब से है, नक्शदीप। तो उम्र में से 1-2 साल छोटा होगा लेकिन आर्ट में मेरा सीनियर है, मुझे बहुत गाइड करता है। तो अभी भी थोड़े टाइम पहले उसका कुछ तो मुझे सजेशन आया हुआ था। ओके। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि चलो आपके पास तो घर में सपोर्ट थी, बढ़िया सपोर्ट थी, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, ब्रदर ने आपको सपोर्ट किया कि अगर आप इसमें आपको टाइम भी लगा तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट थी। तो जो नई जनरेशन है या फिर जो और इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनके पास ऐसी सपोर्ट ना हो, तो उनके लिए क्या उनको इस फील्ड में आना चाहिए? एक्चुअली इसमें भी 2-3 बातें हैं। जो मेरी सपोर्ट थी वो अब मुझे लगता है सपोर्ट, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरे पास सपोर्ट है। ओके।
क्योंकि आज की डेट में कौन किस बात पे क्या रिएक्ट करेगा मुझे अभी नहीं पता। मुझे आज से 2 साल बाद पता लग जाएगा कि यार उन्होंने उस टाइम ऐसा रिएक्ट किया जो कि मेरे फेवर में था। कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, सपोर्ट तो आपको तब मिलेगी जब आप खुद अपना कदम बढ़ाओगे, कोई आपका कदम उठा के आगे नहीं रखेगा। मतलब आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं, आप हिम्मत तो दिखाओ करने की, मतलब प्रूफ कुछ तो हो proof जाएगा। तो ये है ना कि भाई मैं इस कर रहा हूँ तो मैं ये करना चाहता हूँ। आप खुद में डिटरमाइंड होने चाहिए, ये अच्छा वर्ड रहेगा प्रूफ की जगह। आपका गोल डिटरमाइंड आप होने चाहिए। अगर आप ही डाउट में हो तो दूसरा बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी हो। फाइनेंशियली भी आज मुझे लगता है, लेकिन उस टाइम तो मुझे पता नहीं था ना कि यार क्या होगा क्या नहीं, है ना। सही बात है। तो अभी वही बात है, सोशल मीडिया पे बच्चे पूछते हैं कि मुझे पेंटिंग पसंद है लेकिन मैं फाइन आर्ट करूं या ना करूं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर इसमें स्कोप है कि नहीं, ऐसा पूछते हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर पेंटिंग नहीं करनी है आपको तो फिर क्या करोगे। तो बोलते हो तो अभी हमने सोचा नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि जो आपने नहीं सोचा, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ कर लोगे तुम, तो ये तो तुमने सोच लिया है, इसमें तो डेफिनेटली कुछ कर लोगे, पर आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सोशल मीडिया पर जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम जैसे हो गए या फिर कोई भी बनाना, हाँ। तो ये होता है कि हम एक अलग बिजनेस या फिर एक अलग जॉब या कुछ भी एक बैकअप पे लेकर चलते हैं जब तक हम उस तक प्रॉपर पहुंच नहीं जाते, ताकि एक पीछे बैकअप रहे। मेरे पास वो बैकअप था। ठीक है, आपके पास वो बैकअप था, बट जिनके पास वो बैकअप नहीं है और वो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो वो कैसे उतरें? उनको वो मेरा सवाल है। वो आपका पॉइंट सही है कि स्टार्टिंग में जब तक कि आप डिटरमाइंड है तो आपको ये तो आपको पता है कि मैं कर लूंगा जी। और अगर आप डिटरमाइंड हो तो परमात्मा आपको आपके लिए हर पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा वो करने की, ऐसा मुझे लगता है। शायद किसी की एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वो करता है। लेकिन तब तक आपको कुछ ना कुछ साइड बाय शायद करना पड़ेगा। जैसे कि आप करते हो जी। ये आपका पैशन है जी। लेकिन फिर भी जब तक कि इससे मोनेटाइज नहीं होता, क्योंकि मैंने भी कभी सोचा था कि मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली आऊंगा जी, है ना। मैं भी जॉब कर रहा था और मैं ये परमात्मा का साइन, परमात्मा की खेड़ होती है, पंजाबी में खेड़ कह देते हैं कि उसी ने सब कुछ रास्ता बनाया होता है और लोग आपको मिलते रहते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे हादसे या आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से आप वहां पर अपने आप ही आ जाते हैं। अपने आप ही आ जाते हो। अभी आपसे पहले मैंने बताया, कईयों ने बोला कि हमें ना पॉडकास्ट शुरू करने हैं। अच्छा, है ना। उनको भी मैं ये बोलता था क्योंकि वो भी मेरे जान पहचान वाले ही हैं कोई ना कोई। तो उनको भी मैं ये बोलता था कि, पर वो बोलते थे कि अभी थोड़ा सेटअप करना है, ये करना है। तो उनको बोलता था शुरू कर लो, स्टार्टिंग में परफेक्शन नहीं होता। मेरे आज गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग आपने देखी, लेकिन मैं पहली पेंटिंग दिखाऊंगा तो आप हंसोगे। अच्छा, बच्चा भी उससे अच्छी करता है, बिल्कुल, है ना। तो परफेक्शन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्शन आता है एक्सपीरियंस से है, और जिस दिन परफेक्शन आ जाएगा उसके आगे लाइफ क्या है, जीरो है। परफेक्शन के बाद आप क्या करोगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि कभी परफेक्ट हो ही ना। अगर मैं किसी चीज में बहुत ज्यादा एक लेवल पे अच्छा हो जाता, मेरा उसमें इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि उसमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है। परफेक्शन मेरे ख्याल से आनी भी नहीं चाहिए, फिर बंदे में अहंकार आ जाता है मेरे हिसाब से कि मेरे को सब कुछ आता है। हमको ये होता है भाई आए दिन कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया करना है, क्योंकि जिस दिन हमको ये हो गया यार मेरे को तो सब आता है, तो उस दिन कहानी खत्म है। अंत और अंत में कहना बिंदी का फर्क होता। ये भी मैं कहूंगा कि शुक्रगुजार जो रहता है ना, उसमें अहंकार आता नहीं है जी। फिर उसको पता है कि हाँ भाई ये मैं नहीं हूँ, तेरा है, ये किसी और ने करवाया है जी 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 जी। तो अपने आप एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अभी पोंटा से एक मेरे पास आया था स्टूडेंट, विशाल नाम था आई थिंक। वो भी मुझे सोशल मीडिया से देखा था। उसने बोला कि मुझे पेंटिंग पसंद है, क्या करूं, कैसे सेल करूं। मैंने कहा सेल अभी छोड़ दिए,
सीखने पे ध्यान दे। अभी उसने +2 की थी, मैंने कहा अभी क्या करेगा इसके बाद, कहता घर वाले कह रहे हैं नर्सिंग का वो कर लेगा। मैंने कहा +2 हुई है, नर्सिंग से अच्छा इसमें इंटरेस्ट है तो फाइन आर्ट के लिए एग्जाम दे दे, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था उस टाइम। उसने बोला अच्छा ऐसे कैसे, फिर मैंने उसे थोड़ा सा गाइड किया था। उसका थोड़े दिन बाद मुझे मैसेज आया 1-2 महीने बाद कि मेरा शिमला में फाइन आर्ट में सिलेक्शन हो गया है। वो गवर्नमेंट में है, अभी वो नर्सिंग करता, 3-4 साल वहां बर्बाद करता और उसके लिए पैसे लगते उसके, पर उसका पैशन दिमाग इसी साइड था, दिमाग इसी साइड था। अब इसमें पैसे भी नहीं लगे क्योंकि गवर्नमेंट की कॉलेज की फीस बहुत कम होती है। जी जी, और वो कुछ करेगा अभी, सही है ना। लेकिन घर वालों उसका भी यही डाउट था कि घर वाले बोल रहे नर्सिंग कर ले, वो घर वाले उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, और कम पैसों में जो इसका इंटरेस्ट वाली चीज हो रही है उस, ये थोड़ा सा घर वालों को शायद समझना पड़ेगा। आजकल समझते हैं लेकिन फिर इडियट मूवी वाला सीन है, वो बिल्कुल पॉइंट पर थी मूवी इस बात। जी जी, चलो बढ़िया। रुक जा, मैं तुम्हारा पढ़ लूं क्वेश्चन की। ਭਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਿਊਟ ਮੈਟ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ऑन करी थी आवाज, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਂਗੇ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਕਰੀਏ ਚੌਮਿਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਚੌਮਿਨ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਚੌਮਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੌਮਿਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਮਿਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹਲੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਸੂਰਜਪੁਰ, ਹਾਂ ਹਰੀਸਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਹਰੀਸਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ। ਵਧੀਆ ਹਰੀਸਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੌਂਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਰੀਅਲੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। पेंटिंग्स लगी है मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਕਮਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੌਂਟੇ ਚ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਚ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈ। जब आप बोलते हो ना तब मुझे खाने का मौका मिलता है। मतलब मैं ही बोलूं फिर, इसका मतलब आप तो फिर खाली कर दोगे सारा। मुझे सामने पड़ा हो ना फिर मुश्किल है रुकना। ठीक। और जैसे आप पेंटिंग्स वगैरह होती हैं ये जो आप बनाते हो, तो इसमें एक यार क्या था, रुक जा एक मिनट, क्या बोल रहे अच्छा एग्जीबिशन का भी पूछ लियो भाजी। यार क्या सीगा पेंटिंग दा स्टाइल सच। चल अच्छा कुल्स भाई, जैसे आप पेंटिंग्स बनाते हो तो इसमें स्टाइल होना पेंटिंग का ज़रूरी है? बहुत सारे आर्टिस्ट इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमारा एक स्टाइल बन जाए, मतलब कि एक पहचान बन जाए, देखकर लगे कि ये इसका आर्टवर्क है। बट और बहुत सारे आर्टिस्ट इस चीज में अलाइन है, बहुत सारे आर्टिस्ट की हाँ ऐसा होता है, अपने आप बन जाता है, सभी बोलते हैं स्टाइल। लेकिन मुझे लगता है कि स्टाइल होना एक ऐसे है जैसे कि खड़ा पानी होता है। अच्छा
बहता पानी ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा होता है खड़े पानी से, है ना। तो मतलब आप इसको अच्छा नहीं मानते? नहीं, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ अपने लिए कि अगर मेरा एक स्टाइल है, इसका मतलब कि मैं एक ही काम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, एक ही टेक्निक में काम कर रहा हूँ, एक ही या फिर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें मैं कुछ नया सीख नहीं रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नया सीख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स में भी, टेक्निक में भी, तो हर बार मेरा काम अलग होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी आर्टिस्ट की मिमिक्री कर पा रहे हो तो समझ लो कि वो एक ही तरह की एक्टिंग करता है जी। ठीक है। जैसे कि मैंने ये शेयर भी किया था, मान लो कि आप हो, अगर आप एक ही चौराहे पर खड़े हो एक ही शहर में महीने 2 महीने 3 महीने, तो आपको लोग जानने लग जाएंगे कि यार ये बंदा है ना। लेकिन आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, सिर्फ वही सेम चीज है ना। वहीं अगर आप शहर से दूसरे शहर तीसरे शहर घूम रहे हो, ठीक है, हर बार एक नई जगह पे जा रहे हो जी। तो किसी शहर के बंदे को आप याद नहीं होगे, लेकिन आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको सब कुछ याद होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जी, है ना। और उसका कोई मूल्य नहीं है जी, उसका कोई मैच नहीं है। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मुझे अगर थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि इस तरह की पेंटिंग में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जाने लगता है, पता नहीं है मेरी प्रॉब्लम है कुछ तो। अच्छा। अगर मैं कंटिन्यू एक तरह से करके उसमें थोड़ा सा हाथ साफ कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें चला जाता है। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, अब मेरी पता नहीं। अच्छा। मुझे लगता है कि कुछ अलग अलग करो, अलग तरीके से करो। कई बार ऐसे होता है ना, कोई चीज हम डेली रिपीट कर रहे हैं, हम भी बोर हो जाते हैं उससे, तो फिर इंटरेस्ट सा जाने लगता है। अभी मैं गोल्डन टेम्पल की भी अगर पेंटिंग करता हूँ तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि यार एक गोल्डन टेम्पल आप बहुत अच्छा बनाते हो, पर मैं सिर्फ मैं गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं हर बार कुछ उसमें अलग करता हूँ। और सिर्फ मैं वही नहीं करता हूँ, हालांकि मैं पोस्ट हो सकता है वो ज्यादा कर देता हूँ, लेकिन मैं वाटर कलर में क्रिएटिव काम भी कर रहा हूँ जो मैं कहीं पोस्ट नहीं करता हूँ। और अलग अलग मीडियम में मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सब्जेक्ट एक्सप्लोर करता हूँ। तो पर्सनली शायद मैं रिप्रेजेंट खुद को एक जैसा करूं, लेकिन अब मेरी अपनी कोशिश ये रहती है काम में कि उसमें मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहूं और कुछ नया सीखता रहूं। मैं किसी को देखता हूँ ना कि यार ये ऐसा काम अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा करके देखना है। अच्छा। मुझे ये नहीं है कि नहीं यार ये तो मेरे स्टाइल से अलग है, कोई बात नहीं, मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस करना है जिस चीज के लिए मैं आया था आर्ट फील्ड में, क्योंकि मुझे पसंद थी। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ ना, जब हम स्टार्टिंग में इस फील्ड में आते हैं तब हम आते हैं एंजॉयमेंट के लिए जी। उसके बाद फिर हम प्रेशर लेने लग जाते हैं अच्छा करने का, और अच्छा करने के लिए फिर हम एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं। फिर हम वो भूल जाते हैं कि हम मजे के लिए आए थे यार इस चीज में, मजा बना रहना करना भूल जाता। अब जैसे चलो आपके उसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मैं काम करता था ना वो सिर्फ काम था, बट अब मुझे मजा आता है कुछ करने में, मुझे आए दिन कुछ नया करना होता है, मुझे मेरा उसमें इंटरेस्ट होता है, दिल से करता हूँ। ठीक है। अब जैसे आप अब हम मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल काम बहुत ज्यादा है, आपने तो देख ही लिया है। हम 3-4 घंटे हो गए हैं। जैसे भी आप कह रहे थे कि बाकी लोग आते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और मैं देख और आप सीधा उसमें से आए हो, और काम से धूल आए हो, मिट्टी धूल रवाड़े मिट्टी में से मैं वीडियो बना के आया, वो रामपुर वाली साइड से। अच्छा। सड़क की वीडियो बना के आया, वो हालात दिखा के आया। अच्छा। और फिर वहां से डायरेक्ट यहाँ पे आया, कोई मेकअप नहीं, कोई वो सेट नहीं किया। तो चलो वो तो अलग मैटर है कि एक ये है कि मुझे अब इस काम में मजा आता है कि मैं डेली आए दिन में कुछ ना कुछ नया करूं, तो वही चीज आपके लिए होगी शायद। जैसे एग्जैक्टली क्योंकि देखो जो हमारी लाइफ में हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक्सपीरियंस रहेंगे जी। जो भी हम जोड़ रहे हैं ये सब यहीं के लिए। अब मेरे दादा, मुझे याद है, ठीक है, मेरे दादा के जो फादर साहब थे उनका मुझे पता नहीं है ना, मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन है
जी उनके दादा उनसे भी नहीं होगा, है ना। लेकिन ये सब किनका है, जो विरासत में तो हमें कुछ मिला ही है ना, चाहे अपनी मेहनत भी किसी ने की, वो भी किस बेस पे की, कुछ तो विरासत में मिला था ना। जी लेकिन वो तो चले गए ना, ये उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया ना। हम भी जो बनाएंगे आगे 2 पीढ़ियों बाद कोई याद नहीं रखेगा हमें, जी जी है ना। जी जी जी। हमारे लिए हमारे तक क्या है, चाहे हम, कोई बोलता है ना कि नाम बना कर जाओ, वो नाम भी दूसरों के लिए रहेगा ना। आपको मरने के बाद थोड़ी पता है कि मेरा नाम हो रहा है। आपने तो जो एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, आप ये चाहते थे कि मैं ये करूं, आपने वो कर लिया, यही विन सिचुएशन में कहूँगा। जी और नुकसान जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम बिना कपड़े के आए थे। उसके बाद जितना भी हमारा नुकसान हो रहा है ना, लेकिन अगर हमारे तन पे कपड़ा भी है तो समझ लो हम प्रॉफिट में ही है, क्योंकि आए तो हम बिना इसके थे ना। आपका अगर, मैं तो ये मानता हूँ कुलस भाई, जब आपका अगर किसी जगह नुकसान भी हो रहा है ना, तो वो आपके लिए ही अच्छा हो रहा है। अगर आप ये कहीं पॉजिटिविटी पे होनी चाहिए बस। घाटे में आ रहे हो, आपके कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, तो ये समझ लो कि भगवान का कोई साइन है कि वो आपको कुछ और करना होता है। एग्जैक्टली और कि ये मान लो उस ये चीज में। थिंकिंग रखते हैं तो फिर दुख नहीं होता कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, सबके बट साथ हमने, होता है। आपके साथ भी होगा, बट हमने उस चीज़ को पॉजिटिव उसमें लिया कि यार परमात्मा की मर्जी है और चलो यहाँ तक पहुँचे हैं अब। बट कई लोग उससे डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, बिल्कुल। जो कि बहुत गलत है उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। अभी एक बार क्या हुआ, मैं खजुराहो पेंटिंग टूर पे जा रहे थे हम। राजस्थान, खजुराहो एमपी में पड़ता है। अच्छा एमपी में, जी जी यहाँ जी के टेम्पल्स जी, बहुत समझ गया समझ गया। बहुत ही जबरदस्त एंग्रेविंग हुई है। तो वहाँ जा रहे थे, तो मैं सिकंदर सर के साथ ही जाता हूँ, यहाँ से चंडीगढ़ जाता हूँ पहले। अब देखो मैंने बताया था कि मैं उनसे मिला था, है ना, ऐसे ही। अभी वो मेरा घर है, वो मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। तो फोन आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, बोलिए। तो खजुराहो जा रहे थे, ऐसे बैठे हुए हैं, मेरी सीट साथ वाले उसके थी, बैग हमने वहां रख दिया। सारी रात देखते रहे बैग को, और सुबह एक सॉरी, एक मिनट हाँ हाँ रुकना पड़ेगा। मैं खा लूंगा तब तो कुछ। आप खा लीजिए। हेलो, हाँ जी नहीं ना भाई। कुछ। सारी रात चेक करते रहे हम बैग, लगेज अपना। उसमें मेरे कलारम का जो सामान था ना, ऑफिशियली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रॉफीज वगैरह सर्टिफिकेट वो भी थे उसमें। तो सारी रात देखते रहे इसको। बस सुबह लास्ट के 2 घंटे में वो 1-2 स्टेशन पहले ही गायब हो गया। और जैसे हमें तब पता नहीं, और जैसे हम उतर रहे, लास्ट स्टेशन खजुराहो ही था। अच्छा, जैसे ही उतर रहे तो वो हमारी एक टीममेट ही थी, तो कहती सर बैग तो है नहीं आपका। मैंने कहा मजाक मत कर। अब मेरे लिए तो मजाक ही था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो बैग गायब हो गया। और उसमें बहुत, लेकिन अब क्या है, अब वो टूर की मेरी शुरुआत थी, है ना, बहुत मूड खराब हुआ, लेकिन मैंने उसको वहीं तक छोड़ा कि इसकी वजह से ये 4 दिन खराब नहीं करना है, जिसमें कि बहुत कुछ सीखना है। सही बात। तो बात वही है कि हम किसी चीज को पकड़ के बैठना चाहते हैं, हाँ, या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सब इसको, कुछ हमारे ऊपर है। हाँ, आर्ट ऑफ लेट गो बोलते हैं इसको। हम बचपन में, कॉलेज टाइम में पता नहीं थी ये चीजें, नहीं तो आर्ट ऑफ लेट गो अगर उस टाइम भी समझ में आती तो बहुत सारी चीजें शायद बेहतर होती। लेकिन हाँ, हर चीज का एक अपना टाइम होता ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते, जैसे कि मैं, कोई बोलता है ना कि अगर शायद तुम कॉलेज स्टार्टिंग से फाइन आर्ट में कर लेते तो आज, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो शायद तभी होना था जब होना था। सब, मैंने ना अपने किसी फ्रेंड को 2 साल पहले, मेरे फ्रेंड को याद होगा, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला था यार 2 साल पहले, यार मैं ना ये चाहता हूँ कि मैं ना पॉडकास्ट करूँ, और मैं मतलब जो पर्सनैलिटीज़ है मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँ, मैं उनको बुलाऊँ। वैसी मजाक मजाक में ले लो, या फिर वैसी दिल से बात थी, बट वो चीज़ उसमें नहीं थी। अभी एक ख्वाहिश थी आपकी, बस ख्वाहिश थी। 2 साल हो गए, कुछ नहीं। तो एक होता है ना, हमारे लिए परमात्मा एक ऐसा रास्ता बना देता है। मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई, इतना सब कुछ हुआ कि उसके बाद मैं
मजबूर हुआ कि मैं सोशल मीडिया पर मैंने अपनी बातें रखी, जो जो मेरे साथ हुआ। अच्छा। ठीक है, वो बातें रखी मैंने, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट हुई, वो लोगों से, लोगों ने मेरे पे विश्वास बनाया, उम्मीद जताई। तो मुझे लगा यार कि अब लोग मेरे पर इतना विश्वास कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसको आगे आगे लेकर जाऊं। आगे लेकर जाऊं। तो मैंने फिर लोगों के हक में और ज़्यादा आवाज़ उठानी शुरू की। हालांकि मुझ पर भी प्रेशर आता था ये ऊपर से, सबसे मुश्किल काम है, कि अगर आप प्रेशर आता था कि सही रास्ते ये पे चीज़ चल रहे हो। वो करो, ये चीज़ ऐसे करो। बट मैंने ठान लिया था कि अब नहीं, अब बहुत हो गया। कि कुछ यहाँ पे आपको पता है पौंटा साहिब में कितनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिनकी वजह से कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो लोग मुझे और पसंद करने लगे। पसंद करते करते वो रास्ता बनता गया, और फिर सारा कुछ होत के मेरे पास दोबारा पॉडकास्ट में ही मैं आ गया। और ना, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया उससे मुझे 1 महीने पहले तक, 1 महीने तो दूर की बात, मुझे हफ्ते पहले तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं पॉडकास्ट में अपना करियर बनाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने, एक मेरा भाई है तरण, उसको मैंने वैसे ही फ़ोन कर लिया। मैं कहा यार मैंने ये करना है कि यार अगले हफ्ते मैंने पॉडकास्ट करना है और भाई आपको आना पड़ेगा। तो बस ऐसे बात करते करते डिस्कशन हुई और हमारा पॉडकास्ट तरनजीत जो कैमरे के पीछे जी जी जैजी बोलते हैं जिसको। तो ऐसे ही बंदा है ना, बढ़िया बंदा है, एक उस पे आ गया देखो मेरी। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप ही यूनिवर्सल ने रास्ता, परमात्मा ने वहीं पे आके मुझे कर दिया। और अब मैं ये देखता हूँ कि यार पहले उस टाइम दुख मनाते थे कि ये हुआ, और अब ये सोचते हैं कि यार चलो जो हुआ बढ़िया हुआ, आज मैं यहाँ पर तो हूँ। अभी भी मैंने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, कुछ अचीवमेंट नहीं किया अभी तक, बट ये है कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं ही कह रहा था कि जो आप करना चाह रहे हो वो कर रहे हो ना, सबसे पहली अचीवमेंट ही यही है। कि मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, क्या नहीं होगा, मेरे कुछ इसमें करियर बनेगा या लोग मुझसे, पर इतना है कि जितना मैंने अभी तक कर दिया है ना, मुझे अपने आप में संतुष्टि है कि मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं मतलब कि मैं पैसा कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, कुछ भी। बात वही है ना कि लोगों के जो परिभाषा है उस सक्सेस की ना, सिर्फ फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रोंग हो उससे डिफाइन करते हैं। जी, ऐसा नहीं है, ये सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियली आप स्टेबल हो गए वहां तक नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे आईटी सेक्टर में काम करते हैं, खुश नहीं है, पर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर फाइनेंशियली या और एक अमाउंट अर्न करना सक्सेस होती तो फिर उनको क्या दिक्कत होती। और वो अमाउंट कौन डिसाइड करेगा कि आप कब सक्सेस हो? सक्सेस 1 लाख रुपया महीना सक्सेस है कि 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपया? क्या सक्सेस है? जिस दिन आप 2 लाख कमाने लग जाओगे आपके लिए सक्सेस के मायने बदल जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हो, ठीक है, आप 10 लाख कमाने लग गए महीने के, फिर आपके महीने बदल जाएंगे। ये हमारा समाज ने ऐसा बना दिया है ना कि अगर हम, कोई बच्चा सरकारी नौकरी पे लग गया, उसकी 25,000 सैलरी है, वो सक्सेस है। और कोई 2 लाख रुपए कहीं कमा रहा है, वो सक्सेस है। कोई 10 कमा रहा है, हर एक का अपना अपना दायरा है। मुझे ये नहीं समझ आती कि सक्सेस है क्या है। फाइनेंशियली सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे? अब सक्सेस तो अंबानी अडानी है, वो भी अभी तक कुछ किसी ना किसी से पीछे ही है। वो भी कुछ ना कुछ करी जा रहे हैं आगे और ज्यादा। सक्सेस तो वो भी नहीं, वो अपने आप को सक्सेस नहीं मानते। उनके अपने माइंड उनका अपना विजन हो रहा है कि हमने उसको बीट करना है, अपने जो कॉम्पिटिटर है। तो मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअल में सक्सेस है क्या। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि फाइनेंशियली हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो हमारे अंदर से है, हम करना क्या चाहते हैं, अगर हम वो कर पा रहे हैं ना, वो क्योंकि वो लाइफ है जो हम जीना चाहते हैं, अगर हम जी रहे हैं तो वो सक्सेस। मेरा ऐसा मानना है, सबके अलग विचार हो सकते हैं इसके बारे में। हाँ, लेकिन फाइनेंशियली उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आज देखो, कोई
पॉलिटिशियन नहीं बैठे, कोई दो एक अलग अलग उसमें कलाकार बैठे हैं। मेरा अपना कलाकारी का है, आपका अपना कलाकारी का, एक आर्टिस्ट बैठे हैं। तो जो आपके दिल में आता है बोलिए, आप अपनी बातें कोई दिक्कत वाली बात। वही है ना कि हम जो जो चीज करना चाह रहे हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके अलावा और क्यों चीज है। बस हाँ ये है कि फाइनेंस जो पैसे को भी डिनाई नहीं कर सकते, पैसा चाहिए है ना, लेकिन हाँ सिर्फ पैसा ही पैसा हो रहा है उससे भी आप लास्ट में आप खुद से क्वेश्चन करोगे लास्ट में पॉइंट पे जाके, अगर आप वो नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। नहीं, पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। बट ये है कि अगर आपने अपना पैशन फॉलो करना है तो पैशन के साथ साथ आपको एक इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि आप जब तक वो पैशन में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो जाते तो आपका फाइनेंशियल प्रॉपर चलता रहे। और अगर आप दिल से कुछ कर रहे हो ना अपना पैशन, तो वो आपको एक टाइम पे वो उतना देगा जितना कि आपने सोचा भी नहीं था। सही। मैं शायद जितना फार्मेसी से कमाता है ना, मैं भी कोई कुछ कितना इनकम कर रहा होगा, कोई कितनी, लेकिन हाँ मैं जो जिस फील्ड में था उससे मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। पर आप जब उस टाइम नहीं सोचा था, जब शुरू किया था उस टाइम नहीं सोचा था, है ना। तो उस टाइम डैड बोलते थे कि शॉप कर ले साइड में, केमिस्ट्री शॉप कर ले, है ना। तो हाँ लेकिन उससे जितना कमाता उससे बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, है ना। हाँ लेकिन वही बात है ना, अभी लाइफ स्टाइल वैसा बना लिया है, खर्चे वैसे बन गए, अभी वो बेर मिनिमम हो गया। बिल्कुल, है ना। तो ये चलता रहेगा। वही है ना, हमारा मन कहीं नहीं रुकता। आज हमने वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेने के बाद हम आगे जाएंगे कि अब ये लेना है, ये लेना है। मन नहीं कहीं पे टिकता, मन कहीं नहीं टिकता। तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है जो कोई कर नहीं पाता। मैं ये सोचता हूँ कि मन ना टिके तो भी अच्छा होता है। जिसका मन बिल्कुल ही टिक जाए ना, उसके फिर वो कुछ एफर्ट भी नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। अगर मान लो मुझे कोई ख्वाहिश ही नहीं है ना, तो फिर मैं एफर्ट किस लिए करूंगा। तो ख्वाहिश होनी भी जरूरी है, बस उसको आपको समझ होनी चाहिए। मान लो कि अब मैं पेंटिंग करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश है यार मेरे पास ऐसा ईजल हो, है ना, मेरे पास ये कलर हो, है ना। जी जी जी। तो जी जितना हमारा बन पड़ता है उस हिसाब से करो। बस लास्ट का पॉइंट निकल के आता है कि आप वो काम करो जो आप करना चाहते हैं, चाहे उसे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, तभी आप वो सक्सेस है रियल में। अदरवाइज आप पैसे कमाई जाओ उसका कोई वो नहीं है। आपने पैसे कमाने, शादी होनी, बच्चे होने, फिर उनके बाद आप लास्ट में फिर आप लास्ट में ये क्वेश्चन करोगे ना कि यार मैं उस टाइम ये कर ऐसा चाहता था लेकिन ऐसा किया नहीं मैंने। फिर वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चों पे निकालते हो कि ये कर जी ये तो। अच्छा, जैसे अब जो नए बच्चे हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये लास्ट च कर लियो हैं, ये क्वेश्चन लास्ट च कर लियो।